आपके पास सैलरी देने को पैसा नहीं है हिमाचल के अंदर, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। लैटरिन के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। अभी बता था भाई, टैक्स लगाने की जो बात करी गई थी वो बकायदा बीजेपी ने प्रोपेगेंडा उछाला था, जिसका सुखविंदर सुक्खू ने क्लियर मना कर दिया था। इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये झूठ है। झूठ का खंडन ये लोग नहीं करेंगे। मिल गया जवाब। गठबंधन में मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ। पंजाब में कांग्रेस नजर नहीं आती, गठबंधन में यूपी में नजर नहीं आती, बंगाल में नजर नहीं आती, दिल्ली में नजर नहीं आती। एक भी दिखा दीजिए ऐसा कोई नारा कि अगर मोदी जी का मुंह से निकला हो कि मैंने काम करा है मुझे वोट देना। योगी जी का एक भी नारा दिखा दीजिए जिसमें कहा हो कि मैंने काम करा हो तो मुझे वोट दे। वो जनता वोट क्यों दे रही है? वो आप जैसी जनता वोट दे रही है जिसके दिमाग में 24 घंटे हिंदू हिंदू घूमता है। सबसे बड़ा गुजरात प्रदेश, जिसे सबसे बड़ा गुजरात मॉडल पूरे देश में प्रचारित करते हैं। गुजरात की जीडीपी कितनी है? 6.5 लाख करोड़। गुजरात के ऊपर कर्जा आज की डेट में कितना है? 8.5 लाख करोड़ रुपए। 100% से ज्यादा कर्जा गुजरात में चले जा रहा है, लेकिन उसकी ढोल नहीं पीटेंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। सीधी सी बात है, बीजेपी की तो बुराई देख ही नहीं सकते। हेलो दोस्तों, यान भक्त तो कहते हैं जिसके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, और कांग्रेस हिमाचल में बड़े बड़े वादा कर लेते हैं। फिर इसी बात को देखते हुए शर्मा जी ने इन भक्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार गुजरात का भी बात कर लो कि गुजरात की जीडीपी कितनी है। तुम तो गुजरात की बात नहीं करोगे क्योंकि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है। कि मोदी सरकार ने अगर काम किए हैं तो वो सरकार जो है अपने काम के दम पे वोट में चुनाव में जो है वोट क्यों नहीं मांगते? आखिर उन्हें क्यों इन जैसे नाराओं का इस्तेमाल करना? मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ। शर्मा जी ने भी बोली कि वो कह रहे थे 400 का सिलेंडर दे देंगे, वो होली दिवाली पे फ्री दे देंगे, वो ये दे देंगे, वो सारे ये वहाँ पे योजनाएं बोल करके आ जाते हैं कि भैया हम देंगे, लेकिन फिर भी सरकार बनती है, देते नहीं है। शर्मा जी कह रहे हैं। उसके बाद भी लोकसभा के अंदर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, लोकसभा में क्लीन स्वीप कैसे हो जाती है? आपके पास सैलरी देने को पैसा नहीं है हिमाचल के अंदर, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। लैटरिन के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया कि भैया आपके घर में 1 पोट है तो आपको टैक्स देना है, 2 पोट है। ये पढ़ो। अगर ये खबर गलत है, आपके जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं कमेंट से भर देना, गूगल करना कि हिमाचल सरकार ने शौचालय के ऊपर टैक्स लगाया कि नहीं लगाया। रुक, तेरे को बताते। शौचालय टैक्स लगाने की जो बात करी गई थी वो बकायदा बीजेपी ने प्रोपेगेंडा उछाला था, जिसका सुखविंदर सुक्खू ने क्लियर मना कर दिया था। इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये झूठ है। झूठ का खंडन ये लोग नहीं करेंगे। एक चीज सुनते हैं दूसरी गांधी ने कहा था। आता हूँ आपके पास, बस आता हूँ। एक मिनट, अब ये बार-बार हिमाचल को बड़ा रोए जा रहे हैं कि जी हिमाचल की हालत खस्ता है। इनका जो आइडियल प्रदेश, सबसे बड़ा गुजरात प्रदेश, जिसे सबसे बड़ा गुजरात मॉडल पूरे देश में प्रचारित करते हैं। गुजरात की जीडीपी कितनी है? 6.5 लाख करोड़। गुजरात के ऊपर कर्जा आज की डेट में कितना है? 8.5 लाख करोड़ रुपए। 100% से ज्यादा कर्जा गुजरात में चले जा रहा है। सही बात है। गुजरात के हाल बेहाल है। डंकी रूट से जाने वाले, अमेरिका जाने वाले, कनाडा जाने वाले, जिसे कहा जाता है डंकी रूट से जाने वाले सबसे ज्यादा प्रवासी कौन है? गुजरात के। सबसे ज्यादा फ्रॉड कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में। लेकिन उसकी ढोल नहीं पीटेंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। सीधी सी बात है, बीजेपी की तो बुराई देख ही नहीं सकते। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। एक को पकड़ लेंगे, 19 राज्य एक तरफ, लेकिन एक हिमाचल को गाए जाएंगे भैया। 3 राज्यों में निकम्मी है कांग्रेस, है मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। राज्यों में कोई काम नहीं किया। साबरमती रिवर जाकर के देख लो, और ये यमुना जी देख लो, इसमें डुबकी लगा लो और साबरमती में लगा लो, पता चलेगा। उसको छोड़ो, आपने हाँ बता देते। आप साबरमती तो एक गुजरात की बात हो गई। पहली बात, आपने तो पूरे देश की गंगा साफ करने का वादा करा था। 2020 तक गंगा साफ करने का वादा करा था। क्या गंगा साफ हो गई? नहीं। उमा भारती जो थी वहाँ पे जल संसाधन विकास मंत्री थी, उनसे उन्होंने बोला था अगर 2020 तक गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। 2020 आने वाला हो गया, 2020 खत्म होने वाला था। उनसे पूछा गया, उससे पहले जब उन्होंने देखा कि गंगा साफ नहीं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनको मंत्रालय उनका बदल दिया गया। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, साहब आपने तो कहा था 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, अब मेरे से मत पूछो, अब मेरा क्या मतलब इससे? अब तो मैं मंत्री थोड़ी हूँ, मैं जल समाधि क्यों लूंगी भाई? हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है काम के दम पे अपना वोट मांग रही है, काम का विकास हो चुका है। एक भी दिखा दीजिए ऐसा कोई नारा कि अगर मोदी जी का मुंह से निकला हो कि मैंने काम करा है मुझे वोट देना। योगी जी का एक भी नारा दिखा दीजिए जिसमें कहा हो कि मैंने काम करा हो तो मुझे वोट दे। वो जनता वोट क्यों दे रही है? वो आप जैसी जनता वोट दे रही है जिसके दिमाग में 24 घंटे हिंदू हिंदू घूमता है। हिंदू के पीछे बटेंगे तो कटेंगे नारे का सपोर्ट करने वाली दे रही है, और तंत्र उन्हें वोट दे रहा है। जितनी तंत्र सीधा हो गया, ये लोग जीत जाएगा, तंत्र हार जाएगा। सही पकड़े हैं।
एक आखिरी सवाल बोली थी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जितनी इनकी उम्र है, कि जब भी चुनाव होते हैं उसके 2 या 3 दिन बाद रिजल्ट आता है तो कांग्रेस जीतती ही जीतती है, विपक्ष जीतता ही जीतता है। तो अभी हरियाणा चुनाव के अंदर, कश्मीर चुनाव में 3 दिन बाद ही रिजल्ट आया था। उसके बाद शर्मा जी इंटरव्यू पता क्या देते हैं? लोक जीत गया, तंत्र हार गया। अच्छा बात नहीं है। आप पे भी आरोप लगेगा कि 400 पार का दावा हुआ था, लेकिन वो भी नहीं। आप सुनिए, जब हमारी टीम, चाहे इंडिया क्रिकेट टीम हो, चाहे कोई बच्चा हो स्कूल में जाने वाला, जब वो जाता है वो कहता है यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस बार 98% लाऊंगा, 100% लाऊंगा। वो ऊंचा सोचता है, पिछला तो नहीं सोचता कि भाई 10वीं में तो मेरे 75% आए थे, 11वीं में मैं ना 76 नहीं लाऊंगा, 72 लाऊंगा। आगे का सोचेंगे। मोदी जी ने भी सोचा जब 303 है तो 400 पार जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन मैं कहता हूँ आए कितने पे? 240 पे। ये ऊंचा सोच सकते हैं, कांग्रेस को ऊंचा सोचने का हक नहीं है, कांग्रेस को जीत की भविष्यवाणी करने का हक नहीं। एक आखिरी सवाल ये है, एक छोटी सी बात कि देश में युवा बेरोजगार, महिला परेशान, अग्निवीर का जवान परेशान, पहलवान परेशान, सारी मुहिमें चलाते हैं, चाहे शर्मा जी उनके फॉलोवर्स हो, कांग्रेस हो, सब चलाते हैं, फिर भी जनता के दिल में उतर क्यों नहीं पाते हैं? सूर्यवंशम में अनपढ़ हीरा ठाकुर ने भी अपनी बीबी को डीएम बना दिया था, ये राहुल गांधी को पीएम क्यों नहीं बना पाते? अब इनकी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, फिल्मों से पूरी तरह प्रेरित है, फिल्में इन्हें रियलिटी लगती है, रियलिटी ने जो है फिल्में लगती हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अब ये सूर्यवंशम पे अगर जा रहे हैं तो सूर्यवंशम में तो हीरा ठाकुर भाई मर भी गया था, जहर खा प्याला खा के वो बचा, फिर बाद में वो किसी तरह से करेंगे उसके खून निकला। फिल्में इनके लिए रियलिटी हैं, फिल्में रियलिटी हैं, इनको फिल्मों में रियलिटी नजर आएगी, हकीकत ये नहीं दिखेगी। क्या गांडू है? अयोध्या में लोकतंत्र क्यों नहीं जीता? मोदी जी की नाक का सवाल था। अयोध्या कैसे हार गए? पूछिए। वहां ईवीएम हैक क्यों नहीं होता? कश्मीर में ही ईवीएम हैक क्यों नहीं होता? और एनसी से गठबंधन करके आए थे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, फिर भी सरकार एनसी वो बनाता है फारूक अब्दुल्ला, और वो लोग जिनके रहते सरकार तो एनसी है भाई। हाँ, राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए? अच्छा सर जी एक बात बताओ, गठबंधन में मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ, पंजाब में कांग्रेस नजर नहीं आती, गठबंधन में विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। यूपी में नजर नहीं आती, बंगाल में नजर नहीं आती, दिल्ली में नजर नहीं आती, ये कहाँ हरियाणा में नजर नहीं आती? ये कांग्रेस लुप्त क्यों हो गई? आखिरी सवाल, क्या लग रहा है आपको महाराष्ट्र में और झारखंड में क्या लग रहा है, क्या होने वाला? सबको पता है, मोदी सरकार तो हमारी प्रधानमंत्री तौर पे बन गई केंद्र में, अब स्टेट लेवल के ऊपर सबको पता है भाजपा ही चाहिए। लगेगा आपको कि मोदी मैजिक चला है? नहीं, मैं तो बिल्कुल इनकार करता हूँ। लिख के देता हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस सिखाएगा देश को तरीका से चलने का। कांग्रेस पार्टी ने जितनी देश की तौहीन किया है, जितने प्रधानमंत्री को बेइज्जती किया है, आज देश की जनता कांग्रेस से ले रही है, जो कांग्रेस को बैकफुट पे खड़ा कर दिया देश ने। ये बार बार बड़े खुश हुए जा रहे हैं कांग्रेस बैकफुट पे और कांग्रेस बैकफुट पे। इन्हें यही नहीं पता अभी भी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 99 सीट उनके पास मौजूद है, इन्हें यही नहीं पता। हमेशा ख्यालों में रहते हैं, ख्यालों में रहने वाले लोग हैं। रही बात अपमान की, और अपमान देखिए गुजरात में पटेल जी के नाम पे स्टेडियम था, उसे बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों करा गया? अरे शर्मा जी, आपने बात तो बिल्कुल 100% सही बोला। अगर बीजेपी वाले ने किसी का अपमान नहीं करते हैं तो पटेल जी के नाम पर जो स्टेडियम था तो उसे चेंज करके नरेंद्र मोदी जी क्यों किया? ये चाचा जी इसके बारे में नहीं कहेगा कि पटेल जी के नाम को हटाकर नरेंद्र मोदी जो रखा गया है, तो बीजेपी वालों ने ये गलत किया है।